चलिए हम आपको आज एक कहानी सुनाते हैं चिड़िया की। बहुत ही सुंदर चिड़िया। एक चिड़िया थी जो अपना दाना लेके चोंच में दबा के और आसमान में उड़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे जा रही थी। उसे लालसा थी कि हम अपने दाने को ले जाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। तभी उसका दाना छूट के और ज़मीन पे आके एक लकड़ी में गिर जाता है और लकड़ी की जो जगह थी, फांस थी, उसमें जाके वह फंस जाता है। चिड़िया बहुत सारी कोशिश करती है लेकिन उस दाने को निकाल नहीं पाती है। अब वह दाना कैसे निकले और उसके उनके बच्चों का पेट भर जाए, तो वह धीरे धीरे सोचती हुई बढ़ई के पास जाती है। बढ़ई से जाकर वह चिड़िया बोलती है, बढ़ई जी, मेरा दाना है वह लकड़ी से निकाल दीजिए। आपके पास वो हथियार है, क्या आप लकड़ी को फाड़ देंगे तो मेरा दाना निकल आएगा और मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मैं उस दाने को लेकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी, कृपया करके आप मेरे दाने को निकाल दीजिए। लेकिन बढ़ई नहीं सुनता है और उसे धमका देता है, भगा देता है, भाग यहाँ से चल, नहीं तो मैं तुझे मार दूँगी। चिड़िया वहाँ से बढ़ई नहीं सुनता है तो सीधे हाथी के पास पहुँचती है और हाथी से जाके बोलती है, हे जंगल के राजा हाथी, आप बहुत नेक इंसान जानवर हो, मेरे दाना निकाल दीजिए, आप कृपा करिए। लेकिन हाथी भी उसकी बात नहीं सुनता है। तो अब वह चिड़िया सीधे राजा के पास पहुँचती है। राजा से जाके शिकायत करती है कि हम भी आपके शहर में रहते हैं और मेरा दाना मैं अपने बच्चे के लिए ले जा रही थी, मेरा दाना फंस गया लकड़ी में, आप कृपा करके बढ़ई से बोल दीजिए तो बढ़ई अपना वसूला लेके जाएगा और मेरे दाने को निकाल देगा। लेकिन राजा इस बात को सुनता ही नहीं है और चिड़िया को धमका देता है, भगा देता है, भाग यहाँ से, मेरे पास समय नहीं है तेरी इस बात को सुनने के लिए। तो चिड़िया बहुत दुखी होती है और राजा से भी दुखी होकर वह चिड़िया सीधे अग्नि के पास पहुंचती है। अग्नि की जो देवी थी उससे जाके विनय करती है, अग्नि की देवी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, आप अपने अग्नि की ज्वाला से सबको धमका दीजिए और मेरे दाने को कृपया करके निकलवा दीजिए ताकि मेरे बच्चे भूखे न सोएं। अगर दाना नहीं निकला तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगी, इसलिए कृपया करिए आप मेरी बात को सुन लीजिए और मेरे दाने को निकलवाने की आप कृपा करिए। अग्नि उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनती है कि ना तो राजा ने उसकी बात को सुना, ना हाथी ने सुना और ना ही बढ़ई ने इस बात को सुना। ये बेचारी भूखी रह जाएगी, तो इसके लिए कुछ करना ही चाहिए। यह बहुत सारे विचार करके अग्नि कहती, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे तो बहुत सारे संसार के काम करने, आप यहाँ से भाग जाइए। तो चिड़िया को वो डरा देती है। तो चिड़िया सीधे वहाँ से हटके और सीधे समुद्र के पास पहुँचती। समुद्र से जाके कहती है कि अब तो मैं इसी में डुबकी लगा के मरूंगी और मेरी हत्या का पाप है वो समुद्र के देवता आपको ही लगेगा। मेरा दाना अगर नहीं मिला तो मैं इसी में डुबकी लगा के मरूंगी। समुद्र कहता, भी चिड़िया बात क्या है, पूरी बात तो समझाओ। तो उसने कहा कि मैं आसमान के रास्ते जा रही थी दाना लेके अपने बच्चों के लिए, लेकिन वह दाना ज़मीन में गिर गया और ज़मीन में गिरने से वह लकड़ी में फंस गया। मैंने बहुत सारी कोशिश की निकालने की, लेकिन वह नहीं निकला। तो वह दाना मैंने बढ़ई से कहा, फिर बढ़ई ने भी मना कर दिया, फिर मैंने राजा से कहा, राजा ने भी मना कर दिया। तो अब मैं अग्नि से कहा, अग्नि ने भी मना कर दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं। यह विचार करके मैं बहुत क्रोधित होती है। अग्नि ने भी मना कर दिया। अच्छा, अग्नि ने भी मना कर दिया, अग्नि ने भी मना कर दिया। तो समुद्र बहुत क्रोधित होता है और इस शहर का जो राजा है, उस राजा ने भी मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुना। कहा कि तेरी बात सुनने को मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर मैं हाथी, जो जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है, मैंने कहा शायद यही कोशिश करे तो ये निकलवा दे, लेकिन मेरी बात को हाथी ने भी नहीं सुना और मेरी बात को ना हाथी ने सुना और ना ही जो बढ़ई था
वो अपने काम में लगा हुआ था। मैंने उससे कहा कि आप थोड़ी कृपा कर दीजिए, मेरा दाना निकल आएगा, मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तो मेरी बात को बड़ई ने भी नहीं सुना। अब तो मैं भूखी रहकर अपने प्राण को गंवा दूंगी, और जो दाना फंसा हुआ है लकड़ी में वह नहीं निकल पाएगा। मेरे बच्चे भी भूखे सो जाएंगे, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? तो आदेश समुद्र वो अपनी लहरों को लेकर चल देता है और कहता मैं सारे संसार को डुबा दूंगा अगर इसका दाना नहीं निकला। तो जाके अग्नि चली जाती है, अग्नि राजा को धमकाती है, राजा शेर को हाथी को धमकाता है, और हाथी जाके बढ़ई को धमकाता है, और बढ़ई जाके अपना वसूला लेके उसके दाने को निकाल देता है। इस प्रकार वह दाना निकल आता है और वह चिड़िया दाने को लेकर अपने खुशी से जार करती हुई आकाश में उड़ जाती है कि अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। आशा है आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। एक ये कहानी है, इसका एक देखिए इसमें क्या लिखा है, आप पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।